हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखी थी और उसका कन्वर्स भी देखा था। यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती थी, अगर कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स को कोई एक अदर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिन दो साइड को उसने इंटरसेक्ट करा उसके अलावा जो तीसरी साइड बचती है उससे वो पैरेलल होगी। ठीक है, और जब वो इंटरसेक्ट हो रही है तो वो प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या था कि अगर ये एक ट्रायंगल था ए बी सी और इसको डी ई ने अगर इंटरसेक्ट करा, है ना, इसने डी ने ए बी को और ई ने ए सी को अगर इंटरसेक्ट करा, तो अगर डी ई और बी सी पैरेलल होते थे तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी बराबर हो गए, और अगर ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी बराबर हुए तो डी ई जो था वो बी सी से पैरेलल आप लोगों ने अब तक देखा। अब हमारे पास पहला एग्जांपल क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। अगर एक लाइन है ना, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पे, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू बी सी और बी सी से पैरेलल है, यू हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये प्रूफ करना है। तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी तो डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से। तो देखिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, डी इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ई इंटरसेक्ट्स ए सी। डी ए बी को और ई ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या दिया हुआ है जी, और दिया है डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी से। इतना उसने आपको दे रखा है। ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है सर, तो प्रूफ में है आपका ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो करते हैं जरा इसको प्रूफ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी as DE is parallel to DC, so by basic proportionality theorem, आपको एग्जाम में कोशिश करनी है कि पूरी स्टेटमेंट लिखी जाए, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करनी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये ए डी अपॉन डी बी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी चाहिए। यानी ए डी और ए ई मुझे यहाँ पे चाहिए, डी बी ई सी को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट सामने आया तो समझना कि अगर मैं कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ता था, न्यूमरेटर बदला जाता था। डिनोमिनेटर में हद से हद एलसीएम होता था, है ना। लेकिन कुछ चेंज, अब जैसे यहाँ पे ये है, अगर मैं कुछ और इसमें लाऊं तो ये डी बी यहाँ रहेगा बट ये ए डी बदल जाएगा, पर मुझे ए डी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा लिख दूंगा। मैं क्या लिखूंगा इसको, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि अगर इस डी बी में ए डी जुड़ जाए तो पूरा ए बी बन जाएगा। एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो हो जाएगा क्या, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ठीक है, पुट करा जाए इसको तो ये हो जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, एलसीएम लेंगे, और ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। डी बी प्लस ए डी हो गया सर आपका पूरा ए बी अपॉन ए डी, और ये ई सी और ए ई हो गया आपका ए सी अपॉन ए ई। एक बार फिर से इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। यही आपको प्रूफ करना है, तो आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। कोई डाउट? अगला एग्जांपल कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB इज पैरेलल टू CD। ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB और CD पैरेलल है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। E AD पे और F BC पे पॉइंट है, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। आपको ये शो करना है कि ये जो AE अपॉन ED है ये BF अपॉन FC के बराबर होगा। तो ऐसे सवाल में आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो आपको जो पहले दिया हुआ है वो पहले लिख लिया जाए।
गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, और क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और क्या दिया है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ये चीज आपको दे रखी है, ई एफ जो है वो ए बी से पैरेलल है और ए बी जो है वो डी सी से पैरेलल है। ई एफ अगर ए बी से पैरेलल है ए बी सी डी से, तो ई एफ और सी डी भी पैरेलल होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये आपको प्रूफ करना है, तो करते हैं इसको प्रूफ। उससे पहले हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन। हमने क्या करा, इसको मिला दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन करा दिया। ठीक है सर, आइए प्रूफ करते हैं अब। एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, सो बाई पैरेलल लाइन थ्योरम्स पैरेलल लाइंस का जो थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो ई एफ है ये सी डी से पैरेलल हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये आ गया आपके पास। अब देखो कितना सिंपली सवाल बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या है, ये ई एफ पैरेलल है डी सी के, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एम। क्या हो जाएगा सर, वो ई एम जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के। ठीक है, ई एम पैरेलल हो गया डीसी के। इसका मतलब बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, इक्वेशन 1। ठीक, चलिए अब ट्रायंगल में एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एम एफ इज पैरेलल टू ए बी, है ना। ई एफ पैरेलल था ए बी से, तो ई एफ पे ही वो पॉइंट है एम, तो एम एफ पैरेलल हो जाएगा अब ए बी से। तो इसका मतलब भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखिए ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, इक्वेशन 2। देखिए कितने प्यार से आपके यहाँ पे सॉल्यूशन निकल आया। ध्यान से देखो, ए अपॉन ई डी ए एम अपॉन एम सी के बराबर है, और ए एम अपॉन एम सी जो है वो बी एफ अपॉन सी एफ सी के बराबर है। तो सो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमें, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, हेंस प्रूव। यही प्रूफ करना था। ठीक है सर, अगला सवाल है, इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, ये पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर इन्होंने इस बार बराबर दे दिया है। अब क्या कह रहा है, एंगल पी एस टी जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ठीक, और क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए दो साइड बराबर प्रूफ कर दूंगा और ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो गिवन क्या है आपको, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन है यहाँ पे आपके लिए पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर। ठीक है सर, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल पी एस टी जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। तो प्रूफ क्या है, टू प्रूव है ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है सर, करते हैं इसको प्रूफ।
कैसे प्रूव होगा सर ये? देखिए, एज पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, सो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा? ये जो एस टी है ये पैरेलल हो जाएगा क्यू आर से, यही होगा ना? अगर ये और ये प्रोपोर्शनल है तो एस टी क्यू आर जो है ये पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर ये पैरेलल हो गए, इसका मतलब एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, है ना? अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं और ये बराबर हो जाएंगे। बट लेकिन क्या दिया हुआ है? एंगल पी एस टी जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। पी एस टी को तो उन्होंने पी आर क्यू के बराबर क्या रखा है, या पी एस टी पी क्यू आर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल पी आर क्यू जो होगा वो एंगल पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब जब ये बराबर होगी तो इसको सामने वाली साइड ये है, इसके सामने वाली साइड ये है, तो पी आर क्यू के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू, और पी क्यू आर के सामने है पी आर। क्या लिख दोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बराबर एंगल्स के सामने वाली जो साइड होती है वो भी आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, ये भी रूल था। अब ये जब आ गया तो हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है? दो साइड बराबर प्रूफ कर दो, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखने में और भी ज्यादा आसान। फिगर में क्या दे रखा है? एक दो फिगर दे रखी है, डी पैरेलल बीसी के। फिगर 1 में दिया है ईसी निकालना है, ठीक है, और डी पैरेलल बीसी फिगर 2 में दिया हुआ है, वहां पे आपको एडी निकालना है। बहुत बढ़िया, आप आराम से अपना थ्योरम लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट को करना है तो एज इन ट्रायंगल एबीसी as DE is parallel to BC, so by basic proportionality theorem AD upon DB is equal to AE upon EC। AD upon DB यानी 1.5 upon 3 is equal to 1 upon EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो EC आएगा 2 into 1, यानी EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड केस में अगर आप जाइएगा तो इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, so by basic proportionality थ्योरम क्या होगा सर? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD कितना है निकालना है, DB कितना दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, AE दिया है 1.8 और ये दिया है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AD विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, ये कट जाएगा 1 जा 3 जा, ठीक है, और ये कटेगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4 में। तो AD की वैल्यू सर आएगी आपकी 2.4 सेंटीमीटर। ये आपकी AD की वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन में, और ये आपकी वैल्यू आ गई EC की फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर है? कोई डाउट?